बोलो कि शोरे हशर की इजाद कुछ तो हो, बोलो कि रोज़े अदल की बुनियाद कुछ तो हो। जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। नौजवानों का इस मेले पर मौजूद होना अच्छा लगा। उम्मीद की ज़रूरत है और उम्मीद के लिए फैज़ के लिए हम सब यहाँ जमा। अगर आप अशराफिया का बुत तोड़ देते हैं, अगर आप उनकी अंधी तकलीद छोड़ देते हैं, तो नौजवान फिर करे क्या? देखने के वो जो इस मुल्क का मुस्तकबिल है वो किस पार्टी को देगा। नौजवानों को आगे आना पड़ेगा और नौजवानों को इनकलाब लाना पड़ेगा। मैं नहीं समझता यहाँ इनकलाब आ सकता है, ना इंडिया में आ सकता है, ना यहाँ पे आ सकता है। और वोट जो अहल होगा उसको देंगे। कौन सी ऐसी पार्टी है अभी इस वक्त जिसको इक़्तिदार में आना चाहिए पाकिस्तान को मौजूदा क्राइसिस से निकालने के लिए? जो पाकिस्तान को हकीकी फलाही रियासत बना सके, ना कि सिर्फ नारा लगा सके। करंटली कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसको मैं ये समझता हूँ कि वो आए और हालात बेहतर हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ राना अली ज़ुहैब और आज फैज़ फेस्टिवल का आखिरी दिन है। मेरे साथ यहाँ पे कुछ मेहमान मौजूद हैं जो फैज़ फेस्टिवल को एंजॉय करने आए हैं। उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनको ये फेस्टिवल कैसा लगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या नाम है आपका? हुसैन जावेद, सर कहाँ से आए हैं? लाहौर का ही। आप लाहौरी हैं। आप बताएं सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मुजीबुर रहमान। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? अब्दुल माजिद मलिक। क्या करते हैं सर? मैं कमाल करता हूँ। कमाल करते हैं? अरे वाह, क्या कमाल करते हैं आप? जो आज कोई अपना अपना कमाल दिखाएं आज। जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। नहीं आप कमाल दिखाएं ना। नहीं, यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जैसा कि ये फैज़ मेला है तो फैज़ अहमद फैज़ इनकलाबी शायर थे और मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़े शायर थे। इकबाल और गालिब के बाद जिन्हें एक बड़ा एक मर्तबे के लिहाज से उन्हें एक मर्तबा हासिल है और मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी एक अच्छी काविश है कि ज़िंदा दिलाने लाहौर के शहर में एक ऐसा खूबसूरत मेला सजा दिया है जिसमें खूबसूरत सेशन हो रहे हैं, दस्तान गोई हो रही है, अदब से रिलेटेड हो रहे हैं, ड्रम बजाए जा रहे हैं और एक मेले की कैफियत है जहाँ पे आके बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा सर आप बताएं, आपने ये जो फैज़ फेस्टिवल है, ये थोड़ा सा आगे हो जाए ना, आप पीछे पीछे क्यों जा रहे हैं? ये जो फैज़ फेस्टिवल पे आप आज आए हैं, क्या चीज़ अच्छी लगी आपको? फैज़ फेस्टिवल पे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी वो नौजवानों का इस मेले पर मौजूद होना अच्छा लगा, क्योंकि हमारी जो नौजवान नस्ल है जो डिजिटल दौर चल रहा है इन चीज़ों से बहुत दूर जाती जा रही है, लेकिन इस तरह के मेले में जब नौजवान आते हैं बड़ी खुशी होती है। आप नौजवान हैं, मैं भी नौजवान हूँ। आप फैज़ फेस्टिवल पे आए हैं बिल्कुल, और आपके मुताबिक नौजवानों का यहाँ पे आना खुश आइंद है। बहुत ज़्यादा खुश आइंदा है। नौजवान क्या करने आते हैं यहाँ? नौजवान यहाँ पर इस इवेंट को अटेंड करने आए हैं और जो फैज़ साहब के जो वो एक तालीमात थी उससे रोशनास होने आए हैं। दूसरी बात, यहाँ पर मुख्तलिफ जो अदबी लोग हैं, जो शुअरा हैं, जो आर्ट्स एंड कल्चर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वो यहाँ पे आए हैं। जब उन लोगों को देखेंगे तो इससे हमारे माशरे का जो आर्ट है, जो कल्चर है, जो लिटरेचर है वो प्रमोट होगा। आप क्या लेने आए हैं? मैं यहाँ पर ये सारा माहौल देखने आया हूँ। सिर्फ माहौल देखने आए हैं? बिल्कुल। अच्छा सर आप बताएं कि आप फैज़ फेस्टिवल में यहाँ पे मौजूद हैं, तो क्या चीज़ आपको बड़ी अच्छी लगी? मैं यही कहूँगा कि फैज़ का जो मैसेज था, जो उससे पहले सिर्फ उनकी बुक्स तक था, जो उससे पहले सिर्फ टीवी तक था, आज वो आपके सामने है और हर बंदा जो यहाँ पे है वो फैज़ साहब के लिए है। क्योंकि फैज़ साहब की जो एक क्वालिटी है वो ये, शोरा तो बहुत ज़्यादा होते हैं, इकबाल भी हैं और भी हैं बहुत सारे। फैज़ साहब को जो चीज़ सबसे अलग करती है वो है कि डिप्रेशन के अंदर उम्मीद को सामने लेके आना। तो मैं समझता हूँ उम्मीद की ज़रूरत है और उम्मीद के लिए फैज़ के लिए हम सब यहाँ जमा। अच्छा सर को फैज़ का शेर आता है आपको? बिल्कुल आता है। सुनाएं। मौजूदा हालात को देखते हुए अगर मैं फैज़ साहब का एक शेर पढ़ना पसंद करूँगा तो वो ये है कि बोलो के शोरे हशर की इजाद कुछ तो हो, बोलो के शोरे हशर की इजाद कुछ तो हो, बोलो के रोज़े अदल की बुनियाद कुछ तो हो। अरे वाह वाह वाह, इसका ये किस सिनेरियो में आपने पढ़ा? मैं जो मौजूदा जुल्म, नाइंसाफ़ी और जो बाकी हालात चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने शेर आपको सुनाया। सर आप बड़े खामोश खड़े हैं, आप बताएं आपको कुछ शेर आता है फैज़ साहब का? फैज़ साहब के काफ़ी अशार वैसे तो याद हैं लेकिन मैं आपको सुनाना नहीं चाहूँगा। नहीं सुनाना चाहूँगा कि क्योंकि हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन कि जिसका वादा है जो लोहे अज़ल पे लिखा है, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे जब महकूमे के पाँव तले ये धरती दर दर धड़केगी, जब हम मरदूद हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। अरे वाह, क्या ही बात है, क्या ही बात है। अच्छा सर ये बताएं, जो इस वक्त पाकिस्तान की करंट सिचुएशन है उसको देखते हुए पाकिस्तान का मुस्तकबिल किस पार्टी के हाथ में देख रहे हैं? मुस्तकबिल तो अभी आप देखें तो किसी पार्टी के हाथ में नहीं है।
किसी और के हाथ में, देखना है कि वो जो इस मुल्क का मुस्तकबिल है वो किस पार्टी को देगा। तो मैं कौन है? वो आप जानते हैं, एक बला है हमारे मुल्क में, वो कौन सी? एस्टेब्लिशमेंट। आप बताएं सर जी, अब पाकिस्तान का मुस्तकबिल, या आप यूँ कह लीजिए कि आने वाला जो अगला इलेक्शन है वो कौन सी पार्टी को जीतना चाहिए जिससे पाकिस्तान इस सारे क्राइसिस से निकल के तो आगे चला जाए? देखिए राना साहब, मैं एक चीज़ बड़े वाजे कर देना चाहता हूँ। मैं ये पर्सनली समझता हूँ कोई एक सियासी जमात, कोई एक इस अहल नहीं है कि वो आगे आए और इस मुल्क को लीड कर सके, इस मुल्क को इन क्राइसिस से निकाल सके। कोई भी आ जाए, उन्होंने हम पर और मुसीबतें ही मुसल्लत करनी है, चाहे वो बेशक रिपीट होते जाएं, लेकिन मुसीबतें डबल होती जाएंगी। नहीं तो इसका हल क्या है? इसका हल यह है कि नौजवानों को खुद अपने आप को पहचानना पड़ेगा, नौजवानों को आगे आना पड़ेगा और नौजवानों को इनकलाब लाना पड़ेगा, तब ही इसका हल निकलेगा। पाकिस्तान में इनकलाब किस तरह से आएगा? पाकिस्तान में इनकलाब इस तरह से आएगा कि नौजवान अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएं, इन अशराफिया की कोई भी है अंधी तकलीद छोड़ दें, ना हक फैसलों के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं और सबसे पहले ये पढ़ लें कि हमारा कानून क्या है, हमारा आइन क्या कहता है, हमारा हक क्या है, कैसे है और हमने कैसे लेना है। कैसे लेना है? जब हम मैंने आपको बताया कि अशराफिया की अंधी तकलीद छोड़कर अपने जो हमने ये अपने ऊपर बुत बनाए हुए हैं, जो आका बनाए हुए हैं, इनकी पैरवी छोड़कर नाहक फैसलों के सामने सीना तान कर खड़े होकर जब हम निकलेंगे तो तब हम अपना हक ले सकेंगे। आपके नज़दीक अगर आप अशराफिया का बुत तोड़ देते हैं, अगर आप उनकी अंधी तकलीद छोड़ देते हैं, तो नौजवान फिर करे क्या? नौजवान क्या करे? नौजवान के अंदर जब शऊर आ जाएगा, नौजवान पढ़ा लिखा होगा, तो मुझे नहीं लगता कि कोई पढ़ा लिखा और काबिल नौजवान जैसा ये अशराफियाँ करती हैं, जैसा दीगर लोग इस अशराफिया के इर्द गिर्द है। बड़ा आसान है, हम कह देते हैं अशराफिया चोर है, हम बड़े आसानी से कह देते हैं एस्टेब्लिशमेंट 2 नंबर वो फैसले करवा रही है। लेकिन जब आवाम खुद, नौजवान खुद पढ़ेगी, तो आप बताएं कि एक पढ़ा लिखा बंदा क्या ये सोच सकता है कि मैं करप्शन करूँ, मैं चोरी करूँ, मैं किसी के साथ नाहक इंसाफ करूँ? कैसे होगा फिर? तो आपके मुताबिक नौजवानों को इस मुल्क की बागडोर संभाल लेनी चाहिए? बिल्कुल संभालनी चाहिए, डेफिनेटली। ये 70-80 साल के बूढ़ों का काम नहीं है, उन्हें वो रिटायर हो गए हैं, उन्हें कहें आप आराम करें, ये नौजवानों का काम है, अब उन्हें अपना काम करने दें। इमरान खान साहब कहते हैं कि नौजवान, आप वाली बातें वही करते हैं कि नौजवानों के हाथ में बागडोर देनी होगी, नौजवानों को टिकट्स देने होंगे, उनका मंशूर ये है, लेकिन वो इस पर अमल नहीं करते। तो आपको क्या लगता है कि नौजवानों को अपनी पार्टियां बनानी चाहिए या खान साहब को जगाना चाहिए? काश कि इमरान खान अपनी बातों पर सच्चे निकलते तो आज राना साहब मुजीबुर रहमान उनके साथ सफ़े अव्वल में खड़ा होता। सर, आप इनकी बातों से एग्री करते हैं? मैं इनकी बातों से, जो इन्होंने भी इमरान के बारे में की, मैं उससे एग्री करता हूँ, क्योंकि जो चीज़ें हमने जलसों में सुनी, हमने उनके इंटरव्यूज़ में सुनी, वैसा मुकम्मल तौर पर हुआ नहीं। तो उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। लेकिन एक भाई ने बात की इनकलाब के बारे में, तो माज़रत के साथ पाकिस्तान की हिस्ट्री को, पाकिस्तान की सियासत को 10-15 साल से हम सब देख रहे हैं। मैं नहीं समझता यह इनकलाब आ सकता है, ना इंडिया में आ सकता है, ना यहाँ पे आ सकता है। इनकलाब की जो एक पनीरी होती है, जो उसकी मट्टी होती है, वो खमीर यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे हर मसले का हल क्या है? 2 वक्त की रोटी। पेट्रोल आप देख लें कहाँ पे जा रहा है, इससे भी ऊपर जाएगा। ये लोग जो जमा हैं क्या करेंगे? लानत भेजेंगे, पेट्रोल फिर डालेंगे। इनको चाहिए उस पेट्रोल पंप को आग लगाएं, वो खमीर यहाँ पे नहीं है। तो मैं वही कहूँगा इनकलाब। आपका नाम क्या है? हुसैन जब। हुसैन साहब, बात यह है कि आपने कहा कि वो पनीरी यहाँ पे नहीं है। चाइना दुनिया का निकम्मा तरीन मुल्क था, सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी वहाँ पे थी, सबसे ज़्यादा नशे तमाशे जुए वहाँ पे किए जाते थे। आप टर्की में देख लें, जब अतातुर्क की हुकूमत आई, अतातुर्क की हुकूमत के बाद हर 10 साल बाद, हर 4 साल बाद, 5 साल बाद मिलिट्री कू होता था। क्यों होता था? ताकि ये जो हुकूमत है कभी स्टेबल ना रह पाए, ये मुल्क कभी तरक्की ना करे। चाइना के अंदर सेम सिचुएशन थी, चोरों की, डाकुओं की हुकूमत थी, वहाँ पे इनकलाब आया। आज दुनिया देखती है कि चाइना कहाँ पे है। एक मिनट, मेरी बात कंप्लीट होने दे, लेट मी कंप्लीट। खूनी इनकलाब की बात कर रहे हैं। देखें, उसके बाद रिसेंटली तुर्की में क्या हुआ? इनकलाब चाइना किसी को याद नहीं होगा, चलें ठीक है मानते हैं, तुर्की तो सबको याद है ना। एस्टेब्लिशमेंट आई थी, उन्होंने कू करने की कोशिश की, नौजवान बाहर निकले, टैंकों के सामने लेटे, तो ये पनीरी निकलती है। पाकिस्तानियों को भी टैंकों के सामने लेटना होगा? ऑफ कोर्स लेटना होगा। तो टैंक तो बाहर आते ही नहीं। ये लाजमी नहीं है कि टैंक की मिसाल आप टैंक के ऊपर लें। मैंने आपको कहा है कि अशराफिया का बुत तोड़ दें। ये इन आप इनकी बातों से एग्री करते हैं? मुजीब नाम है ना आपका? मुजीब। अच्छा, मुजीब भाई की बात सही है, लेकिन वही बात है, मेरा सवाल वही है कि इनकलाब यहाँ की फसल में उग नहीं सकता। चाइना में उगना था, उग गया। तुर्की में मतलब इस तरह साथ आ गया। हमारे यहाँ इनकलाब स्लोगन से शुरू के स्लोगन पे ख़त्म हो जाता है। जिस दिन यहाँ पर आएगा
लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर सर मलिक साहब आप बड़े दूर हैं, ज़रा सामने आए। पाकिस्तान में इनकलाब कैसे आएगा? सब इनकलाब ऐसे नहीं आता। कैसे कैसे आता है? इनकलाब जो है ना कुर्बानी मांगता है, इनकलाब में खून बहता है। हम जो है ना बातें बड़ी आसानी से कर लेते हैं जब हमारे कोलो फैल में बहुत ज़्यादा तजाद है। जब तक हम अपने ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे तब तक जो है ना हम सिर्फ नारे लगा सकते हैं, अमल नहीं कर सकते। तो आप किसका नारा लगाते हैं? मैं तो सर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता हूँ। सर आप? ये वो नारा है जिसके ऊपर जो है ना लॉलीपॉप दिया जाता है बस। आपका नारा आपका अपना नारा क्या है? देखिए मेरा नारा जो है कोई नारा नहीं है। मैं एक चीज़ पे बिलीव करता हूँ, वोट किसको देंगे? मैं वोट किसी को नहीं दूंगा, ज़ाया कर देंगे? बिल्कुल ज़ाया कर। वो तो आपकी फिर कौमी जिम्मेदारी है। मेरी कौमी जिम्मेदारी है, लेकिन मेरे ऊपर वो जिम्मेदारी आयद नहीं होती। क्यों नहीं होती? आप 15 साल के हैं। मैं 18 साल का हूँ, लेकिन मेरा कानून मुझे इस चीज़ के ऊपर ये राइट देता है कि मैं वोट दूँ, लेकिन मुझे ये नहीं कहता कि आप लाजिमन वोट दो और आप नहीं वोट दोगे तो हम आपको जो है ना पाबंद सलासल करेंगे। मतलब कि आप वोट ज़ाया कर देंगे? मैं बिल्कुल ज़ाया कर दूंगा। इन नाअहल लोगों को वोट देने से अच्छा कि आप अपना वोट जो है ना वो फाड़ के गटर में फेंक दो। आप? मेरे भाई जोश जवानी में हैं, ये जो उम्र इससे हम गुजर चुके हैं। 18 से 28 का सफ़र, 28 से 38 का सफ़र, बहुत कुछ चेंज हो जाता है ज़िंदगी में आगे आके। तो हम भी ऐसे ही थे, हम भी यही समझते थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि देखें स्लोगन मेरा वही जो कहा है भाई ने, पाकिस्तान जिंदाबाद, लेकिन इनकलाब नहीं चाहिए यार। 73 के आइन पे मनोवन अमल करें, जिनके यहाँ पे सितारे हैं वो भी अमल करें। 73 के आइन में आपके तमाम मसाइल का हल है और यही चीज़ है, यही आपके, आप उस पर अमल नहीं करते, लिख लेते हैं। अमल करेंगे तो मसले खुद हल हो जाएंगे। अच्छा सर ये बताएं वोट किसको देंगे? सर देखिए वोट एक इमानत है और जो जिंदा कौमें होती हैं वो अपना अंदराज ज़रूर करती हैं। जो भी अहल होगा हम उसको देंगे। लेकिन कल सबसे पहले मैं गुजारिश कर लूँ कि ये जो निज़ाम है, इस निज़ाम में आप बड़ा हम नारा लगाते हैं कि एक नहीं दो पाकिस्तान, या हम आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। कहाँ का आइन, किसका आइन, कौन सा आइन? अगर ये आइन जो हमारा जो वो डॉक्यूमेंट है वो इम्प्लीमेंट हो जाए तो हमारे जो मामलात हैं वो बेहतर हो जाएं। लेकिन अभी तक ये कुछ जो हम जैसे जो है वर्दी के बगैर वालों के लिए और कानून है। कल वो परसों एक चीता जो है ना वो तेंदुआ निकला, वो आज तक जो है ना FIR वो नामालूम मालिक के, वो कौन था मालिक, एक बंदा मार गया। मतलब है ये कानून की बालादस्ती के लिए सब इदारों पे ये कानून इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा देन। और जहाँ तक आपकी वोट की बात है, और वोट जो अहल होगा उसको देंगे, और उससे पहले ये कानून की अमल पासदारी सबको करनी चाहिए। कल इलेक्शन है, आप किसको वोट दें? देखिए अभी जो है ना इलेक्शन कल भी नहीं होना, और इलेक्शन अभी कबल अज़ वक्त कहना जो है कि किसको वोट देंगे। हाँ, क्योंकि आपकी वो जैसा कि कुरान मजीद में अंतवद्दुल अमानात इला अहलिहा, तो हम जो इसका अहल होगा उसको देंगे। और अहल कौन होगा? जो हम आवाम का भी सोचेगा, जो पाकिस्तान का भी सोचेगा, जो अपनी ज़ात से बढ़ के सोचेगा। तो मुझे इस वक्त जो मैं सरदस्त आपको ये बता दूं कि मैं वोट किसको दूंगा, तो अभी मैं किसी को नहीं कह सकता, लेकिन वोट ज़रूर दूंगा, क्योंकि ज़िंदा कौमें जो है वोट के ज़रिए अपना अंदराज ज़रूर करती हैं। आखिरी सवाल आप तीनों से, पाकिस्तान अगर 23 में इलेक्शन होता है, 24 में होता है या 25 में होता है, आपके मुताबिक, आप तीनों के मुताबिक कौन सी ऐसी पार्टी है अभी इस वक्त जिसको इक़्तिदार में आना चाहिए पाकिस्तान को मौजूदा क्राइसिस से निकालने के लिए? सिर्फ पार्टी का नाम आपने बताना। सर इसमें मैं एक लाइन दूंगा कि जो भी पार्टी आए उसके पास फुल इख्तियार हूँ। वो ये ना हो कि वो इख्तियारात किसी और इदारे के पास हो और वो आए। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो आए जो पाकिस्तान को हकीकी फलाही रियासत बना सके, ना कि सिर्फ नारा लगा सके। कौन सी पार्टी है जो इख्तियारात अपने हाथ में फुल फ्लैज करने की ताकत रखती है? आपने इख्तियारात की बात की ना, उनको इख्तियारात दिए जाएं। सवाल ये है कि किस पार्टी को आगे आना चाहिए जो अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर सकती है? जो अभी तक आजमूदा हैं वो तो नहीं कर सकी हैं बदकिस्मती से, किसी नए को आना चाहिए। और मेरे नज़दीक तो अभी कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसे जो है ना आगे आके भागदौड़, क्योंकि बातें कुछ और होती हैं, अमल कुछ और होता है। हम जब अपोजिशन में होते हैं हमारे नारे कुछ और होते हैं, लेकिन जब हम इक़्तिदार में आते हैं तो फिर हमारी जो है तरजीहात बदल जाती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपकी जहाँ तक बात है कि किसको आना चाहिए, जो आजमाए हुए लोग हैं उनके अलावा किसी नए लोगों को आना चाहिए, और 2/3 अक्सरियत से आना चाहिए, और कानून के अमल दरामद करने वाले जिसके पास फुल पावर होनी चाहिए। तो कोई भी एक पार्टी आनी चाहिए। सर आप बताएं कौन सी ऐसी पार्टी है जो आपके मुताबिक अगले इलेक्शन में उसको आगे आना चाहिए, या आप पैगाम दें पाकिस्तानी कौम को, नौजवानों को, आप नौजवान हैं माशाल्लाह से, कि आप इस पार्टी को वोट दें, ये आगे आएगी तो पाकिस्तान के मौजूदा हालात बेहतर हो जाएंगे? देखें
करंटली कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसको मैं ये समझता हूँ कि वो आए और हालात बेहतर हो जाएंगे। शहबाज शरीफ साहब के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है ना आवाज़ गर्दिशें चल रही थी कि जी वो बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आएंगे तो हालात इधर उधर 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 दौरे होंगे, यूँ डॉलर आएंगे और यूँ पाकिस्तान के हालात स्मूथ हो जाएंगे, बट कुछ भी नहीं हुआ। भाई ने एक बात की कि इख्तियारात, आपने बात की कि इख्तियारात कौन अपने हाथ में ले सकता है। अगर इख्तियारात को अपने हाथ में करने को और पूरी पार्टी को यक करके चलने में अगर हम बात करें ना, अब तक मैंने जितनी भी पार्टियां देखी हैं उनमें मैंने सिर्फ एक शख्स देखा है, अगरचे कि वो चोर है, करप्ट है, हर सब कुछ होंगे, मैंने एक बंदे को देखा है जो अपने हाथ में सब कुछ लेकर चल सका है, वह है आसिफ अली जरदारी। इसके अलावा मैंने किसी को नहीं देखा। ये तो सारे रेलू कट्टियाँ आती हैं, मिल के मिक्स अचार बनाते हैं, हुकूमत चलाते हैं। आपके मुताबिक अगली फेडरल गवर्नमेंट अगर आसिफ अली पीपल्स पार्टी की आ जाती है, वो अपने इख्तियारात मुकम्मल इख्तियारात इस्तेमाल कर सकती है? वो अपने बिल्कुल मुकम्मल इख्तियारात इस्तेमाल कर सकते हैं, बट हुकूमत के हक़ में वो बेहतर नहीं है। हुकूमत करने के हक में बेहतर नहीं है? नहीं नहीं, ये हुकूमत करने के हक में बेहतर नहीं कि अवाम के हक में बेहतर नहीं? नहीं, देखें, आवाम के हक़ में वो कभी भी बेहतर नहीं है, यानी इस मुल्क के लिए वो बेहतर नहीं है। इख्तियारात हाथ में लेना, पार्टी को चलाना और लोगों को कैसे मैनेज करना, आसिफ अली जरदारी साहब से बेहतर कोई भी नहीं। सर आप बताइए, आप लास्ट, और आप माशाल्लाह से बड़े एक हाई किस्म का आपका वो है पाकिस्तान के हालात पे नज़र है, तो आप ये बताएं कि आने वाले अगले जनरल इलेक्शन में, वो आज हो जाएं, वो 23 में हो जाएं, 24 में हो जाएं, 25 में हों, क्योंकि क्या सराही हैं, कौन सी ऐसी सियासी पार्टी है जिसको आगे आना चाहिए या कौम को इस पार्टी को वोट देना चाहिए ताकि पाकिस्तान इस वक्त जिन हालात में है उनसे बाहर निकल सके? देखें, अगर आप सही पूछे तो मैं समझता हूँ कौम जिस भी पार्टी को वोट दे, जो भी पार्टी अक्सरियत ले, उसी को आना चाहिए, चाहे वो जरदारी की पार्टी हो, नवाज शरीफ की पार्टी हो या इमरान की हो। मैंडेट का सही एहतराम होना चाहिए ताकि अवाम के जो वोट है उसका जो एहतराम है वो कायम रहे। ठीक है, रही बात ये वाली कि यार जो भी मुल्क को कौन से निकाल सकते? मुल्क को कौन निकाल सकता है और अपने इख्तियारात को कौन ज़्यादा कर सकता है, तो ये इख्तियार बदकिस्मती से किसी के पास नहीं। और जब आप इक़्तिदार में आते हैं तो उस सीट पे बैठ के आपको इल्म होता है कश्मीर की पॉलिसी आपके हाथ में नहीं है, काबुल की पॉलिसी आपके हाथ में नहीं है। ठीक है, आपने क्या फॉरेन पॉलिसी भी आपके हाथ में, खारजा पॉलिसी आपके हाथ में नहीं है। आपने क्या करना है, बस टूर कर लें, विज़िट कर लें, फीते काट लें, यही चीज़ें जो आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको स्पेस इतनी ही दी जाती है और ये सीट पे बैठने के बाद पता चलता है। बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि आप सब ने ये देखा और सुना कि यहाँ पे हमारे जो मेहमान थे मौजूदा पाकिस्तानी सूरत हाल पर बात करते हुए उनका ये कहना था कि बदकिस्मती से पाकिस्तान में कोई ऐसी पार्टी इस वक्त मौजूद नहीं है जो इक़्तिदार में आने के बाद अपने मुकम्मल इख्तियारात को इस्तेमाल कर सके। पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए जो भी पार्टी बरसरे इक़्तिदार आए उनको मुकम्मल इख्तियारात उनके हाथ में देना होंगे। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इस प्रोग्राम का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।